वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा मेरा मुझ में कसूर नहीं, जो कुछ में सब तो तेरा मुझको सौंपता। प्याला राग रागनी सुर के देवया हे शारदा भवानी, हे शारदा भवानी मैं बेसुर सुर जानो रही बेबोल सहाई, रही बेबोल सहाई। राम कथा की सुनिया जम्मू भैया जय जोहार परिणाम सबला राम राम जय जोहार परिणाम सबला राम राम
श्रीपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज की परिपूर्णतम पारब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्य में अनंत करुणा में आदि शक्ति पारंबा माँ जानकी जी श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा कथन स्वरूप आज आपके गांव में 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस हेतु से आपने स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला धंधा को भी आमंत्रित किया। इसके लिए कोटिशा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करें और सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला धंधा का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। तो यह हमारा सौभाग्य है। आधा घंटा धोके वही ना गुरु जी। एक बात कहूँ आपसे, ये 2 दिन का अवसर है, मन बुद्धि चित्त से यहाँ आइएगा, खाली हाथ मत लौटिए, ठीक है? भगवान के दरबार में आए हो तो झोली भर के लौटिए, खाली हाथ मत लौटिए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। सत्संग सब कुछ प्रदान करता है, मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक होवेद न आनव पाव। कोई उपाय नहीं, सब कुछ सत्संग से मिल जाता है प्रभु कृपा से। एक बात ये है कि भगवान की कथा कराना किसी के बस की बात नहीं है ना? ईश्वर का कार्य करना जीव की बस की बात नहीं है। भगवान का कार्य कौन करेगा, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल भगवान को होता है। भगवान की कथा न कोई कर सकता है, न कोई करा सकता है। जिसके ऊपर जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए वो कर लेता है। जिह पर कृपा करे जनु जानी। भगवान जिसको निमित्त बना दे कि चलो ये अवसर मैं आप लोगों को देता हूं, चलो मेरी कथा करा दो, भगवान जो है निमित्त बना देते हैं। भगवान गीता में कहना निमित्त मात्रेण भव शब्द साची। हे अर्जुन, हे सखा, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। तो ईश्वर का कार्य, ईश्वर की कृपा के जो पात्र व्यक्ति होते हैं उसी के द्वारा संभव है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप समस्त ग्रामवासियों के ऊपर मेरे प्रभु की कृपा है कि आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। ये बिना प्रभु की कृपा के नहीं होता था, नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, विवेक नहीं, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में लगने वाला नहीं है। लेकिन यह सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता। ये प्रभु की कृपा है, इस बात की अनुभूति होना चाहिए। ये माता राम कहा होगे वो दादा, कहा होगी दीदी गोठियाए वीडियो तुम्हारे देखो, एक तो मुर्जी इसने पोट के रखे काबरे जो कथा प्रसंग है ना, बहुत खतरनाक है। पहले पता है टेकर से दिन में चुप चुप बैठे रहे हम बड़ बेटे। अब एक बात बता दे, अगर आप में से आपको क्या पूरा संसार को कहता हूं, जिस व्यक्ति ने इस चरित्र को सुन लिया भगवान उससे दूर नहीं हो सकता, भगवान उससे कदापि दूर नहीं हो सकता। ये छलिया सबको छल सकता है, इस श्याम सुंदर में सबको छलने का सामर्थ्य है।
पर भरत भैया को छलने का सामर्थ्य इसमें भी नहीं। जिसे भगवान को प्राप्त करना है इस कलयुग में, केवल भरत, और कोई साधन नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ा दिल से हड़बड़ा गया था, मैं क्या कहूंगा क्या बोलूंगा महाराज। आप बड़भागे हैं गुरु जी, ये गांव वाले जो है, आप दो प्रकार से बड़भागे हैं। एक तो सत्संग, बड़े भाग पाई वो सत्संग, दूसरा तो ये मानव देह है, बड़े भाग मानुष पावा। दो तरह से बड़भागे हुए आप सोचो ना दीदी, आपको ये मानव देह न दे करके कहीं कुत्ता बिल्ली जानवर वगैरह बना देते तो कैसी स्थिति होता हम लोगों का, बताओ। प्रभु ने ये हमें मानव देह प्रदान किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा व्यक्ति साधन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो क्या होता है, ये मानव देह व्यक्ति के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। जीव के लिए कहा गया आकर 4,84,000 जून भ्रमत यह जीव अविनाशी कबहु की करी कृपा नर देहि देहि सफल परम सनेहि। 84 के चक्कर में जीव भटकता रहे, मुक्ति नहीं मिलता। प्रभु कृपा करके ये मानव देह देते हैं, और ऐसा मानव देह प्राप्त करने के बाद जो जीव भगवान का भजन न करे, कीर्तन न करे, भक्ति के मार्ग पर न चले, मैं कहता हूं उसके जीवन का, उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। बाबा जी तो यहाँ तक लिखे कि जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि पानी। जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति नहीं किया, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चला, परमार्थ के मार्ग पर नहीं चला, व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है। बाह्य चेतना होते हुए भी उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आप बड़भागी हैं, अपने भाग्य की सराहना करिए कि प्रभु ने ये निमित्त बनाया आपको, ये सत्संग आपको सुलभ हुआ है। प्रस्तुत कथा प्रसंग अध्याय कांड दोहर क्रमांक 240 की है, जिसमें हम आप सब जो गोता लगाने वाले हैं। संभव कार्य नहीं है गोसक होते, फिर भी कहूंगा साहब। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस दिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। भैया भरत और भगवान राम के मिलन की ये पावन कथा प्रसंग है। मिलन तो कई प्रकार से होता है। एक व्यक्ति का व्यक्ति से मिलन हो सकता है, शरीर का शरीर से मिलन है, भाव का भाव से मिलन है, कभी कभी विचार भी मिल जाते हैं, एक दूसरे के विचार भी मिल सकते हैं आपस में। लेकिन भरत और राम जी का जो मिलन है वो मिलन कैसा है? क्या जीव और ब्रह्म का मिलन है? क्या भाई और भाई का मिलन है? लोग उदाहरण दे देते हैं कि यहाँ पर दो भाइयों का मिलन हो रहा है करके। भरत जी और राम जी भाई हैं और दोनों भाइयों का मिलन हो रहा है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, परम प्रेम पूरन दो भाई, अमन बुद्धि चित अहमिति विसराय। एक दृष्टांत के रूप में कहा जा सकता है कि दो भाइयों का मिलन है, लेकिन ना कहा जा सकता है कि शायद जीव और ब्रह्म का मिलन है, वो भी संभव नहीं है। जीव और ब्रह्म का भी मिलन है, सच मानना ये ब्रह्म का ब्रह्म से मिलन है। भरत जी साधना करते करते जीव भाव से मुक्त हो चुके हैं, स्वयं ब्रह्म की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसलिए ये जो मिलन है चित्रकूट का, यही जो है व्यक्ति के जीवन का शाश्वत मिलन है मेरे भाई बहन। और जब तक से यह मिलन हमारे आपके जीवन में नहीं होगा, तब तक से जो है व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आने वाली नहीं है। वैसे तो भगवान राम और भैया भरत का मिलन तो अयोध्या में भी हुआ,
उसके बाद मिथिला में भी हुआ। मैं कह सकता हूं कि अयोध्या बुद्धि की भूमि है। रामचरितमानस में जो ये 4 भूमि है, अयोध्या जो है बुद्धि की भूमि है। बुद्धि की अयोध्या, मन की मिथिला, चित्त की चित्रकूट और अहंकार की लंका। तो बुद्धि की भूमि में भरत जी का और भगवान राम का मिलन तो है ही, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण मिलन नहीं है, वहां भी दूरी तय है, हो जाता है दूरी जो है। लेकिन जो है फिर मिथिला में भी तो है दोनों भाइयों का मिलन हुआ है, भरत जी और भगवान राम का, वहां भी पूर्ण मिलन नहीं हुआ। तो बुद्धि में जो है मिलन हुआ वो भी पूर्ण नहीं हो रहा है। मन की मिथिला है, आपके अंतःकरण चतुष्टय की जो भूमि है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन की भूमि में भी मिलन होने के पश्चात जो है व्यक्ति बिछुड़ सकता है। अहंकार की भूमि में लंका है, जो उसमें मिलन संभव नहीं होता। तो ये है चित्त की भूमि। व्यक्ति के जीवन में जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, और वास्तविक रूप से कहूं तो जीव का शाश्वत नाता अगर किसी से है तो वो ब्रह्म से है मेरे भाई। हम लोग संसार में आ करके जो है क्या करते हैं, संसार वालों को ही अपना रिश्तेदार समझ बैठते हैं। कब तक साथ देगा? ये संसार वाले साथ नहीं देते हैं। हर मानस के शरीर को साथ में रखोगे, बोझा ही तो ढो रहे हो, एक दिन मर जाओगे, फिर क्या करेंगे? गाड़ दिया जाएगा, नहीं तो जला दिया जाएगा। लेकिन आप अपने स्वरूप को समझ लीजिए, आप अपने आप को जान लीजिए कि आप वास्तव में हो क्या। और जिस दिन इस भाव में आप स्थित हो गए, आपको पता चल जाएगा कि संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और तब आपको लगेगा कि संसार में अगर जीव का नाता किसी से है तो वो परमात्मा से ही है। आप देही भाव से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये मिलन बड़ा अद्भुत है। जब बाबा जी कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहमित विसराया, जब वहां पर जितने लोग थे महाराज, न मन रहा, न बुद्धि रहा, न चित्त रहा, न अहंकार रहा। ये व्यक्ति के अंतःकरण का चतुष्टय है। जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण का चतुष्टय विसराई अर्थात भूल गए, किसी को भान ही नहीं रहा। जब दोनों भाइयों के मिलन को, भरत और राम के मिलन को देखा, सब अपना अपक हो बैठे। तो ये मिलन कैसा है? ये तो ब्रह्म से ही ब्रह्म का मिलन है। क्योंकि व्यक्ति के तो अंतःकरण में चतुष्टय में ये गुण पाए जाते हैं, व्यक्ति का जीवन ही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो ऊपर नहीं उड़ सकता। और अगर इससे ये जीव का गुण धर्म है, मैं कथा प्रसंग में आगे बताऊंगा आपको जो है। तो ऐसा ये मिलन, ब्रह्म से ब्रह्म का कहो, जीव से जीव का कहो, अथवा एक भाई का दूसरे भाव से कहो, लेकिन वास्तविक मिलन अगर कोई है परमात्मा से तो वो चित्त की अचलता की भूमि है महाराज। बाबा जी कहे बरबस ने उठाई मोरे लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपार। भैया भगवान के चरणों में भैया भरत गिर के पड़े हुए हैं। भगवान ने जबरदस्ती उसको उठा करके हृदय से लगाया है। लेकिन आपको बताऊं भैया, भरत के विषय में उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि भगवान जब 14 साल की वन यात्रा से वापस लौटे, तब भैया भरत ने भी उसको प्रणाम किया था। परत भूमि नहीं उठे तो उठाए। और भगवान उठाना चाहते हैं भैया भरत को, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर तो जबरदस्ती उठा करके भगवान ने भरत भैया को हृदय से लगाया, बरबस नहीं उठाई लाए कृपा निधान। लेकिन वहां उत्तरकांड में नजर आता है कि भगवान जब अयोध्या वापस लौटे, भैया भरत को उठा रहे, उठो ना भरत करके, लेकिन भरत भैया उठ ही नहीं रहे हैं। क्या वजह था? उस समय वो घटना नहीं घटी थी ना। भरत जी के जीवन में कैसा देखिए आत्म संशोधन है। एक बार का बात याद आता है, जब भैया लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए कथा में, तो संजीवन बूटी लाने के लिए हनुमान जी महाराज गए। हनुमान जी महाराज जब जो है अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे, रात्रि के समय प्रज्वलित पर्वत खंड लेकर के, तो नंदी ग्राम में बैठे हुए भैया भरत को ऐसा लगा कि ये कोई निशाचर तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक बिना फर का बाण मार दिया। बाबा जी ने कहा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन, हनुमान बिन फरसाई तुम्हारे उचाप श्रवण लगी था। और हनुमान जी महाराज को जो है जब बाण मारा
तो महाराज हनुमान जी सीधे नीचे गिर पड़े। उस बात का संकोच बार 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 भैया भरत के अंतःकरण में जो है रुचता रहता था कि मेरे इस अपराध को कभी समस्या, इस अपराध का कभी निराकरण होगा कि नहीं होगा। और जब इस बात को याद करते थे भरत जी तो बरबस उनके मुंह से निकल पड़ता है, जब करनी समझे प्रभु मोरी नहीं विस्तार कल्प सतकोरी। अगर मेरे करने पर भगवान ध्यान दे मेरे कर्म पर तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा विस्तार नहीं हो पाएगा। एक बार भगवान ने भरत भैया से पूछा, एक बात बताओ भैया भरत, आप हनुमान जी महाराज से मिले तो आपको कैसा लगा? बोले प्रभु मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसी घटना का है। बोले प्रभु मेघनाथ की बुराई इसलिए तो किया जाता है कि उन्होंने आपके जो श्रेष्ठ भक्त लक्ष्मण जी है जो 14 साल के लिए वन में आपके भटक का सेवा कर रहे हैं प्रभु, उसको बाण मार के मूर्छित किया था। इसलिए लोग मेघनाथ की बुराई को ध्यान देते हैं कि भगवान के भक्त को भी मूर्छित कर दिया। तो भगवान से कहा भैया भरत ने कि एक बात बताओ प्रभु, अगर लक्ष्मण जी को मूर्छित करने वाला अगर कोई मेघनाथ अपराधी है तो लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने वाला हनुमान जी को मूर्छित करने वाला ये भरत कितना बड़ा अपराधी है। बताओ। इतने ही नहीं प्रभु सुसेन वैद्य ने कहा था कि सवेरे तक अगर संजीवन बूटी नहीं आएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। रावण ने कोशिश किया काल नेमी को भेजकर उस पर्वत को जला करके जाओ संजीवन बूटी न पहुंचे, द्रोणागिरि पर्वत में आग लगा दो। उसने विलंब पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन मैं भी हनुमान जी को जब बाण चला करके उसको मूर्छित कर दिया। तो एक बात बताइए प्रभु, मैंने भी तो संजीवन बूटी पहुंचाने में विलंब किया। तो जो दोष लक्ष्मण मेघनाथ के अंदर है, जो दोष रावण के अंदर है, मैं विचार करके देखता हूं प्रभु वही दोष मेरे अंदर है। कैसा आत्मनिरीक्षण है इस व्यक्ति के जीवन में जो है। जब करनी समूझय अब नहीं स्तार कलप सत कोरी। हनुमान जी को तो सब देखकर कहते हैं कि हे हनुमान जी राम काज लगी दबा उतारा। आपका जन्म भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। भगवान ने पलट करके पूछा भरत है तो बता मुझे कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है। भरत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु ये कार्य तो ऐसा था ना, अगर मेरा जन्म नहीं होता तो वो कार्य इस संसार में कोई पूरा नहीं कर पाता। भगवान ने पूछा कौन सा कार्य भरत? तो भगवान ने कहा, भरत जी ने कहा प्रभु मोर जन्म रघुबर बन लगा। मेरा अगर जन्म नहीं होता तो आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए वन में कौन भेजता? केवल एक कार्य ऐसा है, मेरा जन्म हुआ तो आपको दुख देने के लिए हुआ ही संसार। इतना नहीं प्रभु, लक्ष्मण जी के बाद हनुमान जी ऐसे हैं जो निरंतर आपकी सेवा में लगे रहते हैं। वो हनुमान जी महाराज जब संजीवन बूटी लाने के लिए गए तो उसको भी मैंने बाण मारकर उसको भी कष्ट में डाल दिया। आप तीनों को तो कष्ट में दिया ही था। ज्ञान स्वरूप परमात्मा भक्ति स्वरूप माता जानकी वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण दिया, लेकिन इन तीनों की सेवा करने वाले हनुमान जी महाराज को भी मैंने बाण मारकर कष्ट में डाल दिया। तो मुझसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? क्या इससे मेरे अपराध को क्षमा किया जा सकता है? इसीलिए भगवान के चरण में जब वापस लौटे तो भैया भरत गिरे न जाता, परत भूमि नहीं उठा तो उठाए। भगवान के चरणों को छोड़ ही नहीं रहे भैया भरत जो है। भगवान उठा रहे भरत उड़ जा करके, लेकिन उठ ही नहीं रहे। और इस चित्रकूट की भूमि में देखिए, यहाँ तो जैसे तैसे उठा करके भाई को हृदय से लगाया ही है भगवान ने। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी रखी बिसरे सब ही अपान।
इन दोनों भाइयों के मिलन को देखा, भरत और राम जी के मिलन को जब देखा तो जो खड़े थे वो सब आपा भूल गए महाराज। जिसने भी देखा सब ब्रह्म की स्थिति में पहुंच गए और जीव भाव से ऊपर उठ गए। ऐसा ही अद्भुत मिलन है मेरे भाई बहन, ये भरत चरित्र है जो राह दिखाता है उस परमात्मा की। और मैंने कहा था आपसे, इस कलयुग में कोई आपको भगवान से मिला नहीं पाएगा, केवल एक ही है जो भगवान से मिलाएगा। इसलिए बाबा जी कहे हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत। अगर भैया भरत का चरित्र नहीं होता तो इस घोर कलयुग में इस मूर्ख तुलसीदास को भगवान के समक्ष कौन कर सकते। केवल भैया भरत का चरित्र ऐसा है जो जिनको भगवान के समक्ष ले सकता है। भरत चरित्र कौन है? तुलसी जैसा आदर्श नहीं श्री राम पद प्रेम अवश्य गयो भव से विरति। और जब तक आपको परमात्मा के चरणों में प्रीति नहीं होगा तब तक तो आपको भगवान मिलने वाले नहीं। ये राम प्रेम को दिखाने वाला ये चरित्र है, राम दर्शन कराने वाला ये चरित्र है कलिकाल में, वो केवल भैया भरत का चरित्र है। और वे भजन ले लेते हैं, उस विचार करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु कृपा पावनी सारे भरत शीश शीश पर अखियों में पानी, शीश पर अखियों में पानी, Oh
जाओ